नमस्ते। एक एजुकेशनल पॉलिसी एडवाइजर होने के नाते मेरा रोज का काम एजुकेशन सिस्टम की बारीकियों को समझना है। आज के इस विश्लेषण में हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जमीनी हकीकत और एक्सपर्ट्स के बताए गए सिस्टेमिक सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। ग्राउंड जीरो पर आखिर चल क्या रहा है और इसके डेटा बैक्ड सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आइए इस विश्लेषण के रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। पहले हम स्टूडेंट सुसाइड एपिडेमिक और शैडो एजुकेशन के प्रेशर को समझेंगे, फिर डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस की बात करेंगे और आखिर में ज़रूरी करिकुलम रिफॉर्म्स और मेंटल हेल्थ मैंडेट्स पर फोकस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। छात्र आत्महत्या महामारी, ये वाकई एक बेहद गंभीर संकट है। 13,044 13,044 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के मुताबिक ये 2022 में इंडिया में रिपोर्ट किए गए स्टूडेंट सुसाइड्स का टोटल आंकड़ा है। एक साल के अंदर 13,000 से ज़्यादा जानें चली गई। ये एक ऐसी शॉकिंग रियलिटी है जो साफ बताती है कि हमारे स्टूडेंट्स आज कितने भयानक मेंटल हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहे हैं। इस डेटा का जो ट्रेंड है ना, वो सच में परेशान करने वाला है। पिछले 2 दशकों को देखें तो 20 से 24 साल की यूथ पॉपुलेशन थोड़ी कमी हुई है, लेकिन स्टूडेंट सुसाइड्स लगभग डबल हो गए हैं। सोचिए, पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर रही, पर स्ट्रेस और उसके ये जानलेवा नतीजे आग की तरह बढ़ रहे हैं। और पता है इस संकट को क्या चीज और भी बड़ा बना देती है? मदद मांगने में झिझक। यूनिसेफ के एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 41% यूथ को लगता है कि उन्हें मेंटल हेल्थ के लिए मदद मांगनी चाहिए। बाकी सब चुपचाप बस इस दर्द को सह रहे हैं। समाज का स्टिग्मा और सुसाइड को क्रिमिनलाइज करने की जो हिस्ट्री रही है ना, उसने एक ऐसा डर बैठा दिया है जहां लोग कुछ रिपोर्ट ही नहीं करते। नतीजा, अडोलेसेंस में एंजाइटी वैसे ही अनट्रीटेड रह जाती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। शैडो शिक्षा और कोटा जैसे एजुकेशन हब्स का बच्चों पर आखिर क्या असर पड़ता है, आइए इसको देखते हैं। इस प्रेशर कुकर जैसे माहौल की जड़ में है कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। ये एक ऐसा नियो लिबरल मॉडल है जहां पढ़ाई अब एक प्रॉफिट ड्रिवन इंडस्ट्री बन चुकी है। बच्चे अब बच्चे नहीं रहे, वो साइट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बन गए हैं। सक्सेस का पैमाना सिर्फ एग्जाम के नंबर्स हैं। ये मॉडल एजुकेशन को एक होलिस्टिक लर्निंग प्रोसेस से हटाकर टेस्ट स्कोर्स उगलने वाली एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन में बदल देता है। जब सिस्टम ऐसी फैक्ट्री बन जाए तो बच्चों पर क्या गुजरती है? पॉपुलर सीरीज कोटा फैक्ट्री में उदय का किरदार इस फ्रस्ट्रेशन को बिल्कुल सही पकड़ता है। ये कोचिंग इंडस्ट्री बदलनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, करिकुलम, पेडागॉजी बदलनी चाहिए, आईआईटी बदलना चाहिए, ये पूरी शिक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। जब कंपेटिटिव रैट रेस के चक्कर में किसी की इंडिविजुअल या इमोशनल नीड्स को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाए तो स्टूडेंट्स के अंदर ऐसी बेबसी आती है। और इस गोल ओरिएंटेड स्कूलिंग के नतीजे वाकई खौफनाक हैं। कॉन्सेप्ट समझने के बजाय सिर्फ रटने पर जोर दिया जाता है। बच्चों के अंदर फेल होने का, अपने पेरेंट्स को निराश करने का एक जबरदस्त डर बैठ जाता है। वो इंसान नहीं, क्लॉकवर्क मशीन्स बनकर रह जाते हैं। और सबसे बुरी बात, ऐसी क्लासरूम्स बन जाती हैं जहां सवाल पूछने पर डांट पड़ती है। यही वजह है कि बच्चों में क्रॉनिक वरी और नींद ना आने जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। तीसरा पॉइंट, भेदभाव और स्कूल वायलेंस, यानी क्लासरूम्स की एक और कड़वी वास्तविकता। एक तरफ एक मेरिटोक्रेसी मिथ है, यानी ये मानना कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में सब कुछ सिर्फ मेरिट पर होता है और हिस्ट्री या बैकग्राउंड से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। फोटोकॉपी स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। दलित स्टूडेंट्स को अक्सर अलग थलग कर दिया जाता है। उन्हें बस नोट्स पकड़ा दिए जाते हैं और सटली उनकी कास्ट हायरार्की याद दिलाई जाती है। ये फोटोकॉपी स्टूडेंट लेबल कोई मामूली शब्द नहीं है। ये इन एलीट स्पेसेस में छिपी गहरी इनइक्वालिटी और कास्ट वाइड की पोल खोलता है। इस तरह के भेदभाव या मार्जिनलाइजेशन का साइकोलॉजिकल असर बहुत गहरा होता है। ऐसे स्टूडेंट्स में इम्पोस्टर सिंड्रोम काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। उन्हें लगता है कि उन्हें यहाँ होने का हक साबित करने के लिए लगातार ओवर परफॉर्म करना पड़ेगा। सामाजिक तौर पर अलग किए जाने से उन्हें एंग्जाइटी और डिप्रेशन घेर लेता है। फिर इंस्टीट्यूशंस की लापरवाही और कल्चरली कॉम्पिटेंट काउंसलर्स का न होना सीधे तौर पर हाई ड्रॉप आउट रेट्स और सुइसाइडल थॉट्स का कारण बन जाते हैं।
पढ़ाई के प्रेशर और भेदभाव के साथ साथ फिजिकल और इमोशनल वायलेंस के आंकड़े भी डराने वाले हैं। सोर्सेस कहते हैं कि 4th से 8th ग्रेड के 42% स्टूडेंट्स बुलिंग का शिकार होते हैं। LGBTQIA+ स्टूडेंट्स बहुत हाई रेट्स में साइबर बुलिंग फेस करते हैं। एक स्पेसिफिक स्टडी के मुताबिक तो 80% अंडर प्रिविलेज्ड यूथ ने फिजिकल पनिशमेंट की बात मानी है। इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि एजुकेशन सेंटर्स में वायलेंस बहुत डीपली रूटेड है। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम समाधान की बात करेंगे, यानी सिस्टमिक करिकुलम रिफॉर्म्स जो इस पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं। अब वक्त है सॉल्यूशंस पर आने का। एक पॉलिसी एडवाइजर के तौर पर मैं कहूंगी कि एक्सपर्ट्स के सुझाव यहां बिल्कुल स्पष्ट है। सबसे पहले हाई स्टेक्स बोर्ड एग्जाम्स के नंबर्स से फोकस हटाना होगा। सिर्फ मार्क्स नहीं, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस को भी असेस करना जरूरी है। स्कूल में लाइफ स्किल्स और पर्सनल सेफ्टी एजुकेशन को लाजमी यानी कंपल्सरी बनाना होगा। और सबसे जरूरी चीज, बच्चों की क्यूरियोसिटी पर उन्हें पनिश करने के बजाय उनकी क्रिएटिविटी को नर्चर करना होगा। साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि अगर रोट लर्निंग यानी रट्टा मार पढ़ाई की जगह इन रिफॉर्म्स को लाएंगे तो एकेडमिक एंजाइटी अपने आप बहुत कम हो जाएगी। बेसिकली हमें आइडियोलॉजी लेवल पर एक बड़ा बदलाव चाहिए। एक प्योरली कम्पिटिटिव और कमर्शियलाइज्ड नियो लिबरल एजुकेशन मॉडल को छोड़कर हमें स्टूडेंट सेंटर्ड फ्रेमवर्क अपनाना पड़ेगा। एक ऐसा फ्रेमवर्क जहां बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उसकी मेंटल रेजिलियंस सबसे ऊपर हो और जहां हर बच्चे के अपने सीखने के तरीके को सपोर्ट किया जाए। लॉन्ग टर्म इमोशनल वेलबींग के लिए इस शिफ्ट का आना लिटरली सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब पांचवां और आखिरी मुद्दा, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और इसके लिए जरूरी अनिवार्य नीतियां। देखिए, करिकुलम रिफॉर्म्स अपनी जगह हैं, लेकिन हमारी आखिरी और सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए स्कूल्स के अंदर इंस्टीट्यूशनल मैंडेट्स और स्ट्रक्चरल सेफ्टी नेट्स बनाना। ये कैसे होगा? ये होगा होल स्कूल अप्रोच से। इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला, स्कूल्स को ये मानना होगा कि बच्चे का असली पोटेंशियल निकालना उनकी बेसिक जिम्मेदारी है। दूसरा, बच्चों के राइट्स और उनकी एजेंसी की रिस्पेक्ट करना। तीसरा, टीचर्स को स्टूडेंट साइकोलॉजी में प्रॉपर ट्रेनिंग देना ताकि वो समस्या को जल्दी पकड़ सके। और चौथा स्टेप, ऐसी इंक्लूसिव स्पेसेस बनाना जहां कास्ट, जेंडर या सेक्सुअलिटी के नाम पर कोई भेदभाव ना हो। तो क्रूशल पॉइंट ये है कि इसके लिए पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए। हमारी साफ मांग है कि हर स्कूल में सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ काउंसलर्स का होना लीगली मैंडेट किया जाए। पूरे स्कूल में स्ट्रक्चर्ड मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स लागू होने चाहिए। एकेडमिक एंजाइटी पर पूरे देश में अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी होंगी। और पीयर कंपैरिजन यानी एक दूसरे से तुलना करने को रोककर ओपन कम्युनिकेशन बढ़ाना होगा। अगर हमारी अथॉरिटीज ये मैंडेट्स लागू नहीं करती है ना, तो इस टूटे हुए सिस्टम को ठीक करने का सारा प्रेशर उस अकेले परेशान स्टूडेंट पर ही आ जाएगा, जो कि बिल्कुल अनफेयर है। अच्छी खबर ये है कि पॉजिटिव कदम उठने शुरू हो गए हैं, जैसे IC3 टास्क फोर्स के एफर्ट्स, जो इन्हीं इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की वकालत कर रहे हैं। टीचर्स के लिए गेटकीपर ट्रेनिंग और स्टूडेंट्स के खुद के लेवल पर अवेयरनेस बढ़ाने वाले एफर्ट्स, ये सब मिलकर एक बेहतर और सेफर एजुकेशनल लैंडस्केप का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। बस जरूरत इस बात की है कि इन एफर्ट्स को अब पॉलिसी लेवल पर बढ़ा किया जाए। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले सोसाइटी के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ना जरूरी है। क्या सच में एक सक्सेसफुल स्टूडेंट वही है जो एग्जाम्स में दूसरों को हरा दे, या फिर किसी बच्चे की असल वर्थ उसके होलिस्टिक टैलेंट्स और उसकी वेल-बीइंग से तय होनी चाहिए? इस बारे में जरूर सोचा जाना चाहिए, क्योंकि इस एक सवाल का जवाब ही इस पूरे एजुकेशन सिस्टम का फ्यूचर तय करेगा। इस विश्लेषण को सुनने और समझने के लिए शुक्रिया। कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।